हेलो साथियों, मैं विजय मौर्य आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज प्रॉफिट एंड लॉस में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, एक नए तरह के सवाल सीखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल आपका 2 बार बेचने पर आधारित होंगे। मतलब वस्तु आपकी 2 बार बेची जा रही होगी, लाभ या हानि पर आधारित सवाल। तो इस तरह के सवाल कैसे करने होते हैं, कैसे कैसे सवाल आपके बन सकते हैं, उन सभी सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है। एक दुकानदार एक वस्तु को 480 रुपए में बेचता है तो 20% लाभ होता है। यदि वस्तु को 450 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। सवाल बहुत आसान है, बस समझना होगा कैसे करना है। देखो, पहले वस्तु को बेचा गया 480 में तो लाभ कितने का हुआ? 20% का। अब कह रहे हैं अगर उस वस्तु को 450 में बेचें तो क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी? किस में होगी? प्रतिशत में पूछा गया है। तो कैसे करा जाएगा भाई? सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें क्रय मूल्य निकालना जरूरी है। क्रय मूल्य निकालना क्यों जरूरी है? अगर क्रय मूल्य हमें पता चल जाए और विक्रय मूल्य हमें पता है तो हम आसानी से तुलना कर पाएंगे, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, फिर हम प्रतिशत में आसानी से बना सकते हैं। तो क्रय मूल्य कैसे बनाएंगे? तो क्रय मूल्य होता कितने परसेंट है साथियों? 100% होता है सीपी। और आप देखें तो 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य हो गया कितने परसेंट हो गया? 120%। अब विक्रय मूल्य पहले कितना था? 480 है, मतलब 120% किसको रिप्रेजेंट कर देगा? आपका 480 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से 1% कितना आएगा? 1% यहां से आएगा आपका 480 बटे 120। तो इससे कैंसिल करेंगे तो 4 मिला। 1% की वैल्यू 4 है, हमें निकालना क्या है? यहां से क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना परसेंट भाई? 100%। तो 100% यहां से कितना हो जाएगा? 100 चौक कितना? 400। इतनी बात समझ आई? तो यहां से हमें क्रय मूल्य कितना मिल गया? 400। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझने में अब दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि हम बहुत सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं, लाभ हानि का बेसिक भी सीख चुके हैं और कई तरह के सवाल भी सीख चुके हैं। तो इस तरह की दिक्कत अब आनी नहीं चाहिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपने जितने पहले के लेक्चर हैं, जो आपको लेक्चर पढ़ा दिए गए हैं, आपने उनको अटेंड नहीं किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखें तो 400 में खरीदा गया। इतनी सी बात समझ आ रही होगी। 400 में खरीदा गया, अब बेचा कितने में गया है भाई? यहां से देखो जरा, 450 में बेचा गया। 400 में खरीदा गया, 450 में बेचा गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साफ साफ नजर आ रहा है प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50 का। निकालना किस में है? परसेंट में। तो परसेंट प्रॉफिट अपॉन क्या होता है आपका? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 400 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा आपका? 100। तो यहां से 2 दूनी 4 और 2 25, जब भाग करेंगे तो 12.5% का यहां पर क्या हो जाएगा? हमें लाभ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा, क्लियर है ये सवाल। चलो एक सवाल और लेते हैं, फिर आपको चीजें और क्लियर होंगी। साथियों, ये सवाल हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें 2 बार देखो बेचा जा रहा है। देखो पहले कितने में बेचा गया? 480 में बेचा गया, फिर बेचा गया कितने में? 450 में बेचा गया। तो मैंने आपसे कहा भी था स्टार्टिंग में कि जो आज हम सवाल डिस्कस करेंगे तो वो 2 बार बेचने वाले सवाल डिस्कस करेंगे। अब देखो अगला सवाल हम लेते हैं। पहले इसको मैं मिटा देता हूं, फिर एक बहुत ही बढ़िया सवाल लेंगे। आपको बहुत ही सवाल अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा। चलो नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती है तो वस्तु को
कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो, कितने में बेचा जाए जिससे 10% का लाभ हो, जिससे 10% का लाभ हो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 420 रुपए में बेचा गया तो 30% की हानि हुई। फिर कह रहे हैं अगर 10% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो 2 बार आपको वस्तु को बेचा जा रहा है। तो देखो ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल है। पिछले सवाल में हमसे क्रय मूल्य पूछा गया, इस सवाल में हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया। विक्रय मूल्य नया वाला पूछा गया। नया वाले से मतलब विक्रय मूल्य कब निकालना है, जब हमें 10% का लाभ हो। तो यहां पे समझिएगा, देखो 30% हानि का मतलब हो गया हम 70% में बेच रहे थे या नहीं, बिल्कुल बेच रहे थे। और यहां पर रुपए में कितना दे रखा है आपको, 420। इसका मतलब 70% की वैल्यू हो गई 420। 1% की यहां से निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल, 7 छंग हो जाता है 42। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब यहां पे समझिएगा, एक तरीका हमारे पास ये है कि हम क्रय मूल्य निकालें। समझिएगा, दोनों तरह से मैं बताऊंगा। एक तरीका हमारे पास ये है कि भाई पहले हम लोग क्रय मूल्य का मतलब 100% निकालें। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 600। तो क्रय मूल्य आपका आ गया 600। अब निकालना क्या है, 10% लाभ पर बेचा गया विक्रय मूल्य, है ना, बेचा गया मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालो, क्रय मूल्य पर लाभ कितना हो रहा है, 10%। इसका मतलब क्रय मूल्य बढ़कर कितना हो जाएगा, खुद का 110% हो जाएगा। तो वही हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 11 छंग 66 मतलब 660 रुपए। एक तरीका तो हमारे पास ये है निकालने का। एक तरीका ये कि सर हमने यहां पर अगर देखें तो 1% निकाल लिया है। 1% की वैल्यू कितनी है, 6। अब हमें 10% का लाभ कमाना है, इसका मतलब हमें 110% की वैल्यू बनानी होगी। 10% लाभ का मतलब हो गया 110% की वैल्यू बनानी होगी। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6 है। तो 110% की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 110 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 660। बताओ, सवाल समझ आया, है ना, सवाल समझ आया। सवाल आपको समझ आ गया होगा। 110% की वैल्यू हो जाएगी 110 गुणे 6 बराबर 660। एक सवाल इस तरह का और लेते हैं, आपको चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, डाटा इस क्वेश्चन का चेंज करता हूं, भाषा को उसी भाषा को सेम रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्या चेंज कर देते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को, एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 550 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है, 10% लाभ होता है। तो वस्तु को कितने में बेचा जाए, उसे जिससे उसे 20% का, जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो सवाल समझ आ रहा होगा। सवाल उसी तरह का है, बस दोनों बार इस बार लाभ हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में देखें तो पहले हानि हो रही थी, फिर हमने लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछा। ठीक है, अब ये जो मूल्य दे रखा है ये विक्रय मूल्य है, 550 में बेचा गया पहले, 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 10% का लाभ का मतलब हो गया 110% में बेचा गया। समझ पा रहे हैं, 110% में बेचा गया, लेकिन रुपए में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 550। तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1% यहां से आसानी से बना सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 पंजे 55। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर 5 हो गई। 1% की वैल्यू 5। अब हमने कौन सा मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। और विक्रय मूल्य कब निकालना है, जब हमें 20% लाभ हो, है ना। दुकानदार ने क्या किया, पहले 550 में बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ, लेकिन दुकानदार ने सोचा कि मुझे और अधिक लाभ कमाना है, या यूं कहें कि पहले से 10% ज्यादा लाभ कमाना है। तो 10% ज्यादा का मतलब पहले 10% था, 10% और अधिक का मतलब हो गया 20% लाभ कमाना है। तो 20% अगर मुझे लाभ कमाना है तो मुझे वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी, है ना। 20% लाभ का मतलब हो गया हमें जो वैल्यू चाहिए वो 120% की चाहिए,
है ना। तो यहां से कितना निकल के आएगा, 120 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हो जाएगा आप कितना, 600। कितना हो जाएगा, 600। तो यहां से जो हमारा नया वाला विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 600 आएगा। मतलब समझिएगा, अगर हम 550 में बेचते हैं वस्तु को तो 10% का लाभ होता है। अगर हम 600 रुपए में वस्तु को बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगला एक सवाल और लेते हैं इसी तरह का, आपको और चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। पहले इसको मिटा देता हूं, फिर आपको एक और सवाल कराऊंगा। बहुत अच्छा सवाल होगा, इसी तरह का सवाल होगा। एक किताब को 210 रुपए में बेचा जाए तो 5% का लाभ होता है। तो किताब को कितने में बेचा जाए जिससे 10% की हानि हो। 10% की हानि हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल उसी तरह का है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज करा गया है। क्वेश्चन क्या है फिर समझिएगा। एक किताब को 210 रुपए में बेचा गया तो क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ। तो किताब को कितने में बेचा जाए जिससे 10% की हानि हो, है ना। तो हुआ क्या, 210 में बेचा गया तो 5% का लाभ हुआ। 5% का लाभ का मतलब हो गया साथियों 105% में बेचा जा रहा होगा। और बेचा कितने रुपए में गया है, 210 में। इसका मतलब 105% इसके किसके बराबर होगा, 210 के इक्वल हो जाएगा। 1% यहां से बनाएंगे तो 210 अपॉन 105, जब इसके कैंसिल करेंगे तो 1% की वैल्यू सर यहां से कितनी आई, 2 आई। अब हमें 10% हानि पर बेच रहा है। 10% हानि पर बेचने का मतलब मेरे प्यारे साथियों, वो कितने में बेचेंगे हम लोग, 90% में बेचेंगे। 1% की वैल्यू हमें पता है कितना है, 2। तो 90% की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 90 बराबर 180। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर किताब को 180 रुपए में बेचा जाए तो 10% की हानि होगी। फिर समझिएगा, अगर 210 में बेचते हैं तो 5% का लाभ होता है। यदि 180 रुपए में वस्तु को बेचेंगे तो 10% की हानि होगी। तो इस तरह से हमें 2 बार बेचने वाले सवाल सीखे। तो मेरे प्यारे साथ, आपने अक्सर देखा होगा, आप मार्केट दुकान पर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो वहां पर दुकानदार आपसे बोलता कुछ है और आपको मिलता कुछ है। मतलब अगर आपको देखें तो बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो सामान हमको कम देते हैं, तो उस पर आधारित कुछ सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को। ये वही लेक्चर है जो आपको सिखाएगा कि बेईमानी कैसे करी जाती है। नहीं, बेईमानी करनी नहीं है, समझिएगा, करनी नहीं है बेईमानी, बस समझिएगा दुकानदार बेईमानी कैसे करते हैं। चलो, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ये याद रखिएगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल कुछ इस तरह से है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम प्रयोग करता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर ऐसा होता है,
आप ऐसे व्यक्ति के पास में जाएं या ऐसे दुकानदार के पास में जाएं जो आपका जानने वाला हो। तो आपने उससे कहते हुए सुना होगा कि हम आपको सामान जो है, ये जो वस्तु है, जितने में लाए हैं उतने में ही दे रहे हैं, आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं क्योंकि आप हमारे जानने वाले हो। ऐसा आपने देखा होगा, अक्सर ऐसा देखा होगा बोलते हुए, है ना। दुकानदार ये बोलता है कि आप हमारे जानने वाले हो, आपसे क्या लाभ कमाएं, आपसे बस उतना ही पैसा ले रहे हैं जितने में हमने खरीद के लाए हैं। तो ऐसा ही सवाल आपको दिख रहा है। दुकानदार क्या बोल रहा है, बेईमान दुकानदार है, क्या बोल रहा है कि अपना सामान क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब जितने में खरीद के लाया हूं उतने में ही बेच रहा हूं, ठीक है, उतने में ही बेच रहा हूं। तो अब यहां पे हो क्या रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम भार प्रयोग करता है, ठीक है, 800 ग्राम भार प्रयोग करता है। तो आपसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। मतलब वस्तु को दे तो रहा है, जितने में खरीद के लाया है उतने में बेच रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम भार देना चाहिए और दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो यहां पर जो बेईमानी कर रहा है वो 200 ग्राम की कर रहा है। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम, और दे कितना रहा है आपको, 800 ग्राम दे रहा है। मतलब 200 ग्राम उसने बचा लिया और वो 200 ग्राम क्या करेगा, वो और किसी को बेच देगा, है ना। तो 200 ग्राम बचा लिया, मतलब 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। तो इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं, हम मूल्य नहीं दे रखा होता है तो मूल्य का इस्तेमाल नहीं करना, प्राइस का इस्तेमाल नहीं करना, हमने केवल और केवल वजन का इस्तेमाल करके ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने होते हैं। समझिएगा, 800 ग्राम, देखो 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम जो है उसको देना चाहिए था, है ना। अब दे कितना रहा है आपको, 800 ग्राम दे रहा है। तो यहां पर अगर देखें तो जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 200 ग्राम का। 200 ग्राम का प्रॉफिट क्यों कमा रहा है, क्योंकि 200 ग्राम उसने बचा लिया, वो 200 ग्राम किसी और को बेच देगा, तो वो प्रॉफिट ही तो हुआ उसका। अब ये 200 ग्राम जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा, ये हमें देखना है। तो 200 ग्राम का जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा, जो वजन इस्तेमाल करा जा रहा होगा। जब देखिए सही वजन इस्तेमाल होगा तो प्रॉफिट इस पे निकलना चाहिए था, इस पे निकलेगा, लेकिन वजन गलत इस्तेमाल हो रहा है तो जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा, 800 ग्राम पर होगा। या फिर यूं हम कह सकते हैं कि जो वजन इस्तेमाल करा जाएगा प्रॉफिट उसी पर ही निकलेगा। तो यहां पर 800 ग्राम भार इस्तेमाल हो रहा है तो प्रॉफिट भी हमारा किस पे निकलेगा, 800 ग्राम पर निकलेगा। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 100 से। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक कितना हो जाएगा, 8, 4 से जरा कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो 25% का यहां से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से हो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार प्रयोग करा जाए, तब क्या आंसर होगा। बहुत ही आसान है, आप आसानी से अब बता सकते हैं कैसे करके। यहां पर आप जो है 900 ग्राम कर लीजिए। तो अब 900 ग्राम तो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, 900 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल करना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम। तो यहां पर जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 100 ग्राम का। अब परसेंट प्रॉफिट बनाएंगे तो 100 ग्राम का प्रॉफिट और किस पर हो रहा है आपका, ये 900 ग्राम पर, क्योंकि 900 ग्राम का वजन इस्तेमाल कर रहा है। तो 900 ग्राम और मल्टीप्लाई किससे, परसेंट वैल्यू का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका देखो 0 से 0 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 9 से इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो 11 सही 1/9% का लाभ होगा। क्लियर है इतनी बात। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, चीजें आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। देखो एक दुकानदार, इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचने का दावा करता है, ठीक है, और लेकिन 10% कम वजन का प्रयोग करता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, या मान लीजिए 10% नहीं, मैं यहां पर लिख ले रहा हूं 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है।
30% कम वजन प्रयोग करता है, आपसे पूछा गया उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, अभी भी वही हो रहा है कि क्रय मूल्य पर जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है वही घोटाला कहां हो रहा है, घोटाला कर रहा है वजन में। ठीक है, अब 30% कम वजन तौल रहा है। 30% देखो, वैसे तो उसको 1000 ग्राम वजन तौलना चाहिए, अब तौल कितना रहा होगा 1000 का, अगर आप 30% निकालो तो 30% निकालोगे तो यहां से आप देखो तो 300 ग्राम आएगा। तो 1000 इस्तेमाल करना चाहिए, 300 ग्राम कम तौल के दे रहा है, इसका मतलब 700 ग्राम तौल के दे रहा होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 ग्राम का हुआ, कितने पर हुआ, 700 पर हुआ, तो 700 अपॉन में आ जाएगा और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 100 से। ये यहां से ये कैंसिल हो गया, 3 की गुणा करी तो 300 और बटे कितना 7, 7 चौक 28, 2 बचा और 7 दूनी कितना हो गया 14, 6 बटे 7%। एक बार फिर चेक कर लो, 7 चौक 28, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बटा 7 हो गया। तो हमारे पास देखें यहाँ पर तो 42 सही 6 बटे 7% का लाभ कमा रहा है। इतनी सी बात क्लियर। क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं, चीजें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। इस बार क्वेश्चन को बिल्कुल ही चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं, आपको चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपके इस टाइप में नहीं बनते हैं, बस जितना मैं करा रहा हूं उसी तरह के क्वेश्चन कर लीजिए, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का आएगा, अदरवाइज आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ, आसान क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी अभी कराए हैं सभी आसान क्वेश्चन थे, है ना। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसको और समझिएगा, आपको फिर सभी चीजें, सभी डाउट होंगे आपके, कोई भी डाउट रह गया होगा तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी 20% लाभ पर बेचता है। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी 20% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। तो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हमने अभी तक क्वेश्चन करे हैं, उस तरह के क्वेश्चन की अगर बात करें या उस तरह के दुकानदार की बात करें तो उसको कैटेगरी बनाता है। अब जो दुकानदार कुछ ज्यादा ही बेईमानी करते हैं वो आपके इस तरह के दुकानदार होते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखें तो एक सब्जी विक्रेता क्या है, अपनी सब्जी 20% लाभ पर बेच रहा है, और क्या कर रहा है 10% कम वजन भी दे रहा है। 20% लाभ पर बेचता है और वजन तौला गया तो मालूम पड़ा 10% कम निकला। समझ रहे हो? अब दुकानदार क्या हो रहा है, अब कुछ दुकानदार ऐसे होती हैं जो ईमानदारी से आपसे कह के 1 रुपया 2 रुपया ले लिया करते हैं। याद आ रहा होगा, दुकानदार कुछ बोलते हैं, भाई साहब आपसे ईमानदारी के भैया 5 रुपया कमा रहे हैं। भाई साहब 5 रुपये तो आपने कमा लिए, लेकिन साथ ही साथ आपने वजन भी तो हमें कम दिया। तो दो तरह से यहाँ पे लाभ कमाया, एक तो जो हमसे बोल के 5 रुपए 6 रुपए जो भी हो गया, 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए जो भी कमाया वो बोल के कमा लिया, और दूसरा हमें वजन भी कम तोला, तो दो तरह का लाभ हुआ नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे तो 20% लाभ वो किस पर होगा, देखो यहाँ पर 1000 ग्राम तो वास्तविक है ना, ये होना चाहिए था। 20% लाभ किस पर कमाया जाएगा, जो आपसे बोल के लिया जा रहा है वो तो सही वाले प्राइस पे होगा या सही वजन पे होगा ना। जो सही वजन पे होगा, जो हमारा 20% लाभ होगा ना, वो सही वजन पे होगा। समझ पा रहे हैं आप? नहीं तो 20% लाभ का मतलब हो गया ये जाके आपका 1200 हो जाएगा, ये आपका 1200 ग्राम हो जाएगा। समझिएगा,
1200 ग्राम होगा नहीं होगा, हो जाएगा। 20% लाभ का मतलब जो हो गया 1200 ग्राम। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि इसका जो है 20% निकालोगे तो 200 आएगा, इसका मतलब 200 बढ़ा के मतलब 1200 ग्राम। अब यहाँ पे क्या है 10% कम वजन, तो 10% कम वजन तोल रहा है, इसका मतलब 900 ग्राम दे रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप? नहीं। अब देखिए 1000 ग्राम देना चाहिए था तौल के, लेकिन वजन कितना इस्तेमाल कर रहा है, 900 ग्राम दे रहा है आपको सामान, सब्जी जो है 900 ग्राम दे रहा है। जबकि जो आपसे प्रॉफिट कमा रहा है, जो बोल के कमा रहा है प्रॉफिट, जो आपके सामने है साफ साफ दिख रहा है, वो 200 ग्राम है। और जो घोटाला कर रहा है वो कितने का हो रहा है, 100 ग्राम का हो रहा है। आप समझिएगा। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कुल मिला के 300 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। 100 ग्राम ये, 200 ग्राम ये, कितने का हो गया, 300 का। और ये होगा किस पर आपका, 900, क्योंकि 900 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है। और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 100 से। इससे ये कैंसिल हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 से भाग करेंगे तो 33.33 या 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरह का एक सवाल और ले लेते हैं, फिर आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर, ठीक है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, चलो मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख रहा हूं, क्वेश्चन दोबारा से लिख रहा हूं, मैं इसको पहले मिटा दूं। ये आपके लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको और समझ लीजिए, फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलो अगला सवाल, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। %10 लाभ पर चावल बेचता है। %10 लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, और साथ ही वजन से, या सही वजन से बोल सकते हैं, सही वजन से 20% कम वजन तौलता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, है ना, तो कुल प्रतिशत लाभ बताना है। अब आपको समझ आ रहा होगा लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, उसी तरह का सवाल है जो अभी हमने किया। देखो दुकानदार क्या कर रहा है, आपका 10% लाभ पर चावल बेच रहा है। 10% लाभ आपसे कह के कमा रहा है कि भाई ईमानदारी का 10% आपसे लाभ कमा रहे हैं। 10% लाभ किस पर होगा, 1000 ग्राम पर, जो वास्तविक है। लेकिन दुकानदार ने क्या किया, घोटाला कहां पर किया, वजन भी कम तौला, जो हमको नहीं बताया, है ना। तो 20% यहां पे वजन से कम तौल रहा है, 20% यहां से लाभ कमा रहा है, 10% यहां से लाभ कमा रहा है। तो यहां पर हम देखें तो 1000 ग्राम ये तो वास्तविक है, 10% जो है इसी पे तो निकलेगा जो वास्तविक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 1100 ग्राम हो जाएगा यहां से। ठीक है, यहां पर हम लोग देखें तो 20% कम वजन तौल रहा है, इसका मतलब हो गया ये 800 ग्राम वजन तौल रहा होगा। तो ये हमसे कह के लिया, तो ये आपका हो गया 100 ग्राम प्रॉफिट जो हमसे कह के ले लिया। ठीक है, ये जो है उसने घोटाला किया 200 ग्राम का, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 300 ग्राम का। अब होगा किस पर, ये आपका 800 पर होगा। और परसेंट वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। इससे ये कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 25, ठीक है, और 25 75 को 2 से भाग करेंगे तो 37.5%। तो 37.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज को सवाल करे बेईमान दुकानदार वाले। इंपॉर्टेंट सवाल हैं, पूछे भी गए हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं, और पूछे जाने की संभावना भी एग्जाम में आपके हैं। तो इसलिए अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू